प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों को। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना का उद्देश्य छोटे व सीमांत किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना है तथा इसके तहत लाभार्थी किसान परिवारों की पहचान राज्य व केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों द्वारा की जाती है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, उपरोक्त सभी, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से सोचिए। ऑप्शन बी। व्याख्या से थोड़ा समझ लेते हैं इसको। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना का उद्देश्य प्रत्याशित कृषि आय के अनुरूप उचित फसल स्वास्थ्य तथा उपज सुनिश्चित करने के लिए छोटे व सीमांत किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना है। पीएम किसान योजना के तहत सभी भूमि धारक किसान परिवारों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष का वित्तीय लाभ प्रदान किया जाता है। देय राशि प्रत्येक परिवार को प्रति 4 माह में 2,000 रुपये की 3 समान किश्तों में प्रदान की जाती है। सभी भूमि धारक पात्र किसान परिवार इस योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लाभार्थी किसान परिवारों की पहचान राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों द्वारा की जाती है। इस प्रकार कथन 1 गलत है जबकि कथन 2 और 3 सही है, अतः विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। माउंट मेरापी इंडोनेशिया में स्थित एक सक्रिय स्ट्रेटोवोल्कानो है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पृथ्वी पर सर्वाधिक भूकंप एवं ज्वालामुखी प्रभावित क्षेत्र है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही नहीं है? ऐसे प्रश्नों को ध्यान से देखिए जिसमें नहीं पूछा गया है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। व्याख्या से थोड़ा समझ लेते हैं। माउंट मेरापी इंडोनेशिया में स्थित एक सक्रिय स्ट्रेटोवोल्कानो है। यह इंडोनेशिया में अवस्थित 120 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में सबसे अधिक सक्रिय है, जिसमें वर्ष 1548 से नियमित रूप से विस्फोट हो रहे हैं। इंडोनेशिया पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर स्थित है। इसे सर्कम पैसिफिक बेल्ट या अग्निवृत्त के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रशांत महासागर के समीप अवस्थित एक पथ है जो पृथ्वी पर सर्वाधिक भूकंप एवं ज्वालामुखी प्रभावित क्षेत्र है। विश्व में आने वाले सभी भूकंपों के 90% भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही थे, अतः विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पहल या पहले जल विद्युत विकास के लिए समर्पित हैं? राष्ट्रीय विद्युत नीति 2005, राष्ट्रीय टैरिफ नीति 2016 या राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2007। नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, उपरोक्त सभी। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। व्याख्या से इसको समझ लेते हैं। भारत सरकार ने देश में जल विद्युत विकास के लिए पूर्व में राष्ट्रीय विद्युत नीति 2005, राष्ट्रीय टैरिफ नीति 2016, राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2007 तथा भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 जैसी कई नीतिगत पहले की हैं। इसके पश्चात 8 मार्च 2019 को सरकार ने जल विद्युत क्षेत्र को बढ़ावा देने के उपायों को जारी किया है, जिसके तहत निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। बड़ी पनबिजली परियोजनाओं को अक्षय ऊर्जा स्रोत के रूप में घोषित करना, जल विद्युत टैरिफ को कम करने के लिए टैरिफ युक्तिकरण उपाय, बाढ़ नियंत्रण या भंडारण जल विद्युत परियोजना के लिए बजटीय सहायता, बुनियादी ढांचे अर्थात सड़कों पुलों को सक्षम करने की लागत के लिए बजटीय सहायता। जनवरी 2021 में सरकार द्वारा 2021-22 से 2029-30 की अवधि के लिए
हाइड्रो परचेज ऑब्लिगेशन प्रक्षेप वक्र को भी अधिसूचित किया गया है। ये उपाय पहाड़ी क्षेत्रों या राज्यों में पनबिजली परियोजनाओं के विकास के लिए विशेष रूप से लाभकारी होंगे, जो अधिकांशतः दूर दराज के क्षेत्रों में स्थित होते हैं। इन परियोजनाओं स्थलों पर भारी बड़े आकार के उपकरण व मशीनरी के परिवहन के लिए सड़कों, पुलों आदि जैसे व्यापक संबद्ध बुनियादी ढांचे के विकास की आवश्यकता होती है। इस प्रकार उपरोक्त सभी कथन सही हैं, अतः विकल्प डी इसका सही उत्तर था। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। सीखो और कमाओ योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 14 से 35 वर्ष आयु वर्ग के अल्पसंख्यक युवाओं के लिए एक कौशल विकास योजना है। इसका उद्देश्य मौजूदा श्रमिकों, स्कूल छोड़ने वालों आदि की रोजगार परकता को बेहतर बनाकर उनके लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना है तथा यह योजना 75% प्लेसमेंट सुनिश्चित करती है, जिसमें से 50% संगठित क्षेत्र में किए जाते हैं। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 1 और 3, केवल 2, केवल 1 और 2, उपयुक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी विकल्प ठीक है। व्याख्या से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सीखो और कमाओ योजना 14 से 35 वर्ष आयु वर्ग के अल्पसंख्यक युवाओं के लिए एक कौशल विकास योजना है। इसका लक्ष्य मौजूदा श्रमिकों, स्कूल छोड़ने वालों आदि की रोजगार परकता को बेहतर बनाकर उनके लिए रोजगार का सृजन तथा अवसर प्रदान करना है। इस योजना का उद्देश्य विभिन्न आधुनिक परंपरागत व्यवसायों में संलग्न अल्पसंख्यक युवाओं के कौशल का उनकी शैक्षणिक अर्हता, वर्तमान आर्थिक रुझान तथा बाजार संभाव्यता के आधार पर उन्नयन करना है, जिससे उन्हें उचित रोजगार व स्वरोजगार के लिए कुशल बनाया जा सके, साथ ही देश के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार किए जा सके। यह योजना 75% प्लेसमेंट सुनिश्चित करती है, जिनमें से 50% संगठित क्षेत्र में होंगे। योजना दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यान्वयन करने वाले संगठनों को प्लेसमेंट सेवाओं के साथ संबंध स्थापित करने की आवश्यकता होगी। यह संगठन प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात स्वरोजगार के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए वित्तीय संस्थानों, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम तथा बैंकों आदि के माध्यम से आसान सूक्ष्म वित्त व ऋण की व्यवस्था करेंगे। इस रोजगार उन्मुखी योजना के तहत पदस्थापित प्रशिक्षुओं को प्लेसमेंट सहायता के रूप में 2 माह के लिए 2,000 रुपये प्रति माह की पोस्ट प्लेसमेंट सहायता प्रदान की जाती है। पिछले 7 वर्षों में इस योजना से लगभग 3.92 लाख व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं। इस प्रकार उपरोक्त सभी कथन सही हैं, अतः विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का पहला सैटेलाइट फोन से लैस राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, गिरवन राष्ट्रीय उद्यान, मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। सही उत्तर है ऑप्शन ए। असम में स्थित काजीरंगा सैटेलाइट फोन से लैस भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है, जिसका उपयोग सामान्यतः विधि लागू करने वाली एजेंसियों द्वारा किया जाता है। भारत में आम जनता के सैटेलाइट फोन का उपयोग करने पर प्रतिबंध है। सैटेलाइट फोन अवैध शिकार विरोधी उपायों को बढ़ावा देने तथा बाढ़ जैसी आपात स्थिति के दौरान वन कर्मियों को शिकारियों पर नजर रखने में मदद करेंगे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के लिए असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा 16 लाख रुपए की अनुमानित लागत से 10 सैटेलाइट फोन खरीदे गए थे। भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा के लिए मासिक खर्च राष्ट्रीय उद्यान प्राधिकरण द्वारा वहन किया जाएगा। इस प्रकार विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा।